फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में अधिगम स्थानांतरण के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम यह देखते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया गया है वह उनसे कितना सीखा है। एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई है या नहीं, यह भी सीखने के प्रतिफल से ही मालूम होता है। क्या बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई है या नहीं, वह जो शिक्षा दी गई है उनके जीवन में कितना उपयोगी है, यह भी सीखने के प्रतिफल से हम ज्ञात करते हैं। चलिए इसमें कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है सीखने का प्रतिफल जो होता है छात्र केंद्रित होता है। क्या सीखने के प्रतिफल जो होता है छात्र केंद्रित होता है, यह छात्र को ही केंद्र मान करके इसमें सीखने का प्रतिफल हम लोग ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट है यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्या गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। गुणात्मक का मतलब भावात्मक, संज्ञानात्मक और समाजीकरण बच्चे में कितना विकसित हुआ है। मात्रात्मक का मतलब उसके ज्ञानात्मक पक्ष से होगा। अगला है बच्चा सीखे हुए ज्ञान का उपयोग भी कर पाए सीखने के प्रतिफल से मालूम होता है। क्या बच्चा अपने भावी जीवन में जो ज्ञान सीखा हुआ है स्कूल में वह अपने जीवन में कितना उतार पा रहा है, यह भी सीखने के प्रतिफल से ही मालूम होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को पृथ्वी का पर्यायवाची हमने सिखाया है, मतलब लिखने को कहा जाता है, तो वह लिखता है। क्या पृथ्वी का मान लीजिए बच्चे को पर्यायवाची दे दिया जाता है तो वह लिखता है। क्या लिखता है? पृथ्वी, भूमि, धरा। बच्चों को इस प्रकार के एक लेख लिखने को कहा जाता है और बच्चा उस पर लेख में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है तो वह कहलाता है सीखने का प्रतिफल। मान लीजिए बच्चों को हम लोग पृथ्वी का पर्यायवाची दे रहे हैं और फिर मान लीजिए पृथ्वी पर कह रहे हैं कि बच्चों तुम लोग पृथ्वी के ऊपर लेख लिखो, तो वह भूमि, धरती, वसुंधरा आदि सब पर्यायवाची शब्दों का उसमें प्रयोग कर रहा है। तो हम इससे पता लगा रहे हैं कि सीखने का प्रतिफल बच्चा कितना प्राप्त कर पाया है। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के सहयोग से कक्षावार विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आधार सीखने का प्रतिफल ही है। क्या जो है ANS आधार जो है यह सीखने का प्रतिफल ही है। अगला पॉइंट है इसी आधार पर राज्य की विद्यालयी शिक्षा का शैक्षणिक मापन भी किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा है, इन्हीं मापदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है चलिए देखते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिनका उपयोग भावी जीवन में करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। ऐसा शिक्षा जिसका उपयोग आप भावी जीवन में कर सकें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। क्या है? बच्चा अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त किया है उसका अच्छे से उपयोग कर पाए, यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहलाती है। चलिए देखते हैं सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता। क्या सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सीखने के प्रतिफल आवश्यक हैं। क्या NCF 2009 के अनुसार अंतर्गत जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सीखने के प्रतिफल जो हैं आवश्यक हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें आयु के आधार पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। क्या आयु के आधार पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी सीखने का प्रतिफल जो है आवश्यक है।
अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। क्या जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसका उद्देश्य जो है पूरा पूरा हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी सीखने का प्रतिफल जो है आवश्यक है। अगला पॉइंट है राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक है। क्या राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाने के लिए भी सीखने का प्रतिफल जो है आवश्यक है। अगला है सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य। चलिए देखते हैं सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या हैं। इसमें फर्स्ट है अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। 2009 के अनुसार अधिनियम जो है अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ताकि वो बच्चे अपने जीवन में उसका उपयोग अच्छे से कर पाएँ। बालकों को अगला पॉइंट है बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के विषय की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधियाँ एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझाना। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। क्या सीखने का प्रतिफल जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण को सब्जेक्ट नॉलेज तक सीमित न रखकर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। क्या बच्चों को किताबी ज्ञान तक सीमित न रख करके उनको सामाजिक ज्ञान देना, नैतिक ज्ञान देना और खेलकूद में भी उन लोगों को आगे करना, ये होगा सर्वांगीण विकास। अगला है विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए बच्चों की उपलब्धि एवं प्रकृति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों के साथ साझा करना। अगला है स्पाइरल रूप में सीखना या जोड़ना क्या होता है। देखते हैं स्पाइरल रूप में सीखना या जोड़ना क्या होता है। स्पाइरल रूप में सीखने से आशय है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा जाए एवं कमजोर भाग का पता लगाकर पुनः शिक्षण दी जाए। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाना चाहिए जब तक का प्रतिफल ना प्राप्त हो सके, यानी कि बच्चा अपने जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है या फिर उसका जो भाग कमज़ोर है उसको पुनः शिक्षित किया जाए और तब तक उसको दोहराया जाए जब तक कि सीखने का प्रतिफल प्राप्त ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मापन, मूल्यांकन और आकलन एक साथ इंक्लूड करके अगले वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।